डेलीगेशन की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। डेलीगेशन ने विदेशों में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। ये आप बड़ी तस्वीरें देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने कहा जा सकता है इस डेलीगेशन में भारत का पक्ष रखा। ब्राजील से लेकर मैड्रिड तक भारत को खुला समर्थन मिला है। भारत वापस लौटने के बाद सांसद बैजयंत पांडा दिल्ली में सीधे विदेश मंत्रालय पहुंचे। क्या कुछ इस बड़ी रिपोर्ट में है, एक बार देख लेते हैं। आज हम ब्राजील में ब्राजील के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर और ब्राजील के पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ के स्पीकर इक्विवेलेंट, और यहाँ के इंडिया और ब्राज़ील के जो फ्रेंडशिप ग्रुप ऑफ एमपीज़ हैं, उस डेलीगेशन के साथ हम आज मिले हैं। तीनों मीटिंग्स में ब्राज़ील बहुत स्पष्ट रूप से भारत के पक्ष में बात रखी है, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को कंडेम किए हैं और भारत के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में साफ साफ भारत के पक्ष में बात रखे हैं। दिस इज वेरी बिग फॉर इंडिया। ये बयान उन लोगों के लिए तमाचा है जो देश में बैठकर विदेशों में गए डेलीगेशन की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज दुनिया आतंकवाद के खिलाफ अगर भारत के साथ सुर में सुर मिला रही है, उसमें एक अहम किरदार इस डेलीगेशन का भी है जो विदेशों में जाकर अपना काम बखूबी निभा रहा है। भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन को विदेशों में किस कदर समर्थन मिल रहा है, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का यह बयान इसकी बानगी दे रहा है। यही नहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा दिए गए बेल आउट पैकेज पर भी सवाल खड़े किए हैं। थरूर ने आशंका भी जाहिर की है और आशंका भी। See, we don't begrudge any country its development. If the money is to be spent truly on getting people out of poverty or helping deal with development issues, why would we object? But if that money simply enables Pakistan to divert more resources to supporting terrorism, to arming themselves to attack us and so on, then it would be most unfortunate. And I hope that the World Bank and the IMF, both of which are bodies in which India does have some influence, I hope they will both be told by our diplomats there that it is extremely important to have complete safeguards to ensure that this money is only spent the way it's supposed to be spent. Money is after all fungible, right? सांसदों का पाकिस्तान पर धुआंधार वार जारी है। दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता की गवाह बन रही है। एक तरफ जहां देश में कुछ सियासी दल विदेशों में गए सांसदों की वफादारी पर सवाल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचे डेलीगेशन की कप्तान डीएमके सांसद कनिमोझी ने अपने बयान से यह साफ कर दिया कि बात जब देश की सुरक्षा और सम्मान की हो तो नफा नुकसान का सवाल बहुत पीछे छूट जाता है। कनिमोझी का यह बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता को जग जाहिर कर रहा है। We can have our issues, we can have different ideologies, we come from different political backgrounds and in parliament we can have heated arguments. But when it comes to the case of India, we stand as one. ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, तो वहीं दुनिया के देशों में पाक की पोल खोलने के बाद डेलीगेशन की घर वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला डेलीगेशन मंगलवार को भारत पहुंच चुका है। ये डेलीगेशन अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन गया था। डेलीगेशन के लीडर सांसद बैजयंत पांडा ने अपने इस दौरे को बेहद अहम बताया है। ये टूर बहुत ही सफल रहा। हम जो 4 देशों में गए थे, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया, चारों देशों आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा चुके हैं और वो उनका स्टैंड भी स्पष्ट है। वो भारत को समझते हैं। भारत की इतिहास ऐसी है कि हमें जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम वो देश हैं जो हज़ारों साल तक दुनिया के बहुत सारे जगहों से जो पीड़ित लोग उनको आश्रय दिए हैं। हम अहिंसा के देश हैं। हम गए थे फैक्ट्स एंड फिगर्स देने के लिए। पहलगाम की आतंकवाद का हिंसा कांड के बारे। भारत वापस लौटने के बाद सांसद बैजयंत पांडा दिल्ली में सीधे विदेश मंत्रालय पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को भारत का पक्ष समझाने गई डेलीगेशन अब देश वापस आ रहे हैं। बैजयंत पांडा और कनिमोझी की अगुवाई वाली टीम भारत आ चुकी है। संजय झा की अगुवाई वाली टीम मंगलवार रात को वापस आएगी। भारत आने के बाद अब इनकी निगाहें इन नेताओं के बयान पर जा टिकी हैं।